नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद तालुके में 10 अगस्त शाम 6:04 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने एचडी कुमारस्वामी की धमकियों को निराधार बताया। तुंगभद्रा बांध का शिखर द्वार बह गया, अधिकारियों ने निचले इलाकों के निवासियों को आगाह किया। केरल में फिर से अलर्ट, आईएमडी ने जताई भारी बारिश की आशंका, जाने कैसा रहेगा अगले 3 दिनों का मौसम। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे, बलियावी ने वक्फ बोर्ड बिल पर दिया बड़ा बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हुमनाबाद तालुके में 10 अगस्त शाम 6:04 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि भूकंप का केंद्र सीतलगेरा ग्राम पंचायत हुमनाबाद तालुका बीदर जिले से 3.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पर है। भूकंप केंद्र से निम्नलिखित दूरी है। तलामडगी ग्राम पंचायत हुमनाबाद तालुका बीदर जिले से 3.7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, सिरकटनाली गांव रंजोड़ खेनी ग्राम पंचायत बीदर तालुका बीदर जिले से 6 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम, हुमनाबाद तालुका बीदर जिले से 13.3 किलोमीटर पूर्व, तीव्रता 2.6 थी। प्रशासन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी तीव्रता बहुत कम है, किसी नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप केंद्र भूकंपीय क्षेत्र 2 में आता है, जहां भूकंप के कारण नुकसान की संभावना बहुत कम है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की लगातार धमकियों से नहीं डरते। मैंने पिछले 2 से 3 सालों से कुमारस्वामी की धमकियों को सहन किया है। वह धमकी दे रहे हैं कि वह हमारे खिलाफ दस्तावेज जारी करेंगे, उन्हें ऐसा करने दे। मैं धमकी देने वाला नहीं हूं। उन्होंने मुझ पर बंदूक की नोक पर विधवाओं की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। डीसीएम ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, यह पूछे जाने पर कि उनके और जेडीएस नेता के बीच व्यक्तिगत हमले क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने ही इसकी शुरुआत की है और वह अपने बेटे के चुनाव हारने के बाद हताशा में ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि साजिशें चल रही हैं। शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने कृषि आय से अपनी संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा, मैं जितना राजनीतिज्ञ हूं उतना ही व्यवसायिक भी हूं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जमीन खरीदता हूं, लेकिन मैंने कोई संपत्ति जबरन नहीं ली है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। एक चौंकाने वाली घटना में कर्नाटक के सबसे बड़े जलाशय तुंगभद्रा बांध का एक शिखर द्वारा रविवार को रात 1 बजे पानी में बह गया। क्षतिग्रस्त गेट नंबर 19 से बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकलने लगा और अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। राज्य में बांधों के इतिहास में यह पहली बार है जब ऐसी घटना हुई है। नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थिति के बारे में चेतावनी दे दी गई है। तुंगभद्रा बांध के अधिकारियों के अनुसार पिछले सप्ताह में बांध में पानी का प्रभाव बढ़ा है। दबाव के कारण शिखर द्वारा संख्या 19 की चेन लिंक टूट गई, जिसके बाद गेट बहकर बहिर्वाह में चला गया। क्षतिग्रस्त गेट से वर्तमान में 36,000 क्यूसेक पानी निकल रहा है, जबकि अन्य 18 शिखर द्वारों से कुल मिलाकर 40,000 क्यूसेक पानी निकल रहा है। जलाशय से पानी का निर्वहन 1 लाख क्यूसेक को पार कर गया है। निर्वहन दर को बढ़ाने की योजना है ताकि शिखर द्वारा संख्या 19 का क्षेत्र अधिकतम बहिर्वाह दबाव को सहन न कर सके। यह बांध कोप्पल जिले के मुनीराबाद में स्थित है और इसका निर्माण 1953 में हुआ था। यह तीनों राज्यों की जल और सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करता है। बांध की जल धारणा क्षमता 105.788 टीएमसी है। अधिकारियों को आशंका है कि कांपली शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है। हालांकि शेष 31 शिखर द्वारों से पानी का बहिर्वाह तुरंत नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इससे बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हाल ही में केरल में आई त्रासदी के बाद अब एक बार फिर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज शनिवार को भी केरल में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हुई। इसी बीच शनिवार को पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों में और रविवार को इडुक्की, कोझिकोड और वायनाड जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आने वाले दिनों में कई जिलों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के नवीनतम अपडेट के अनुसार पलक्कड़ और मलप्पुरम के उत्तरी जिलों को रविवार को ऑरेंज अलर्ट के तहत रखा गया है। वहीं 12 अगस्त के लिए पठानामथिट्टा और इडुक्की में, 13 अगस्त को पठानामथिट्टा, इडुक्की, पलक्कड़ और मलप्पुरम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भारी बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और जर्जर घरों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों को भारी बारिश के मद्देनजर नदियों और अन्य जल निकायों को पार न करने या वहां स्नान न करने की चेतावनी दी। झारखंड के लहरगांव में एक बैठक को संबोधित करते हुए इदारा-ए-शारिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा बयान दिया है। बलियावी ने बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति हमें किसी मुगल बादशाह या अंग्रेजों से नहीं मिली है, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, उसका मकसद हमारी जमीनों को लूटना है। बलियावी ने आगे कहा कि वे बिल हमें कहीं से मंजूर नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बलियावी ने कहा, सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन अंग्रेजों की दी हुई नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन किसी मुगल बादशाह की दी हुई जागीर नहीं है, बल्कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की हुई अपने बाप दादाओं जमीन और प्रॉपर्टी है। कानून की तब्दीली की बात चल रही है। एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिस कानून की वजह से हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाएगा, हमारी मस्जिदों की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फसलों की इन नई उन्नत किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा है कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि इनमें उनका खर्च कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने बाजरे के महत्व पर चर्चा की और कहा कि कैसे लोग पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते रुझान के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया है और इसकी मांग भी बढ़ रही है।
फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री राहत कोष से श्रीमती अरुंधति मिश्रा, पत्नी स्व सिद्धार्थ शंकर मिश्रा, निवासी सूरज कुंड कॉलोनी को पति की मृत्यु होने पर मृतक आश्रित हेतु ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह उपस्थित रहे। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। शामली जनपद में चोरों ने अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए और साथ में लाइसेंस की बंदूक भी चोरी करी। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जल्द ही खुलासे का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मामला शामली जनपद के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव झाड़खेड़ी का है। गांव निवासी ग्रामीण एडवोकेट अवधेश सैनी अपने परिवार सहित छत पर सो रहे था, तभी चोरों ने मौका पाकर रात्रि में घर के गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए और घर की अलमारी में रखी नकदी और जेवरात चोरी कर अपने साथ ले गए। परिवार के लोगों का कहना है कि जब वह सुबह सवेरे उनकी आंख खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखी हजारों की नकदी व जेवरात सहित एक लाइसेंस की बंदूक चोरी मिली। गांव में चोरी की घटना से सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीण भी जमा हो गए। पीड़ितों ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस व 112 पुलिस पहुंच गए और घटना का निरीक्षण किया। क्षेत्र अधिकारी अमरदीप मौर्य वहां फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच पड़ताल करते हुए मौके से सबूत जुटाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़ित को जल्दी खुलासे का आश्वासन देकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। रात में चोरी हुई है हमारे यहाँ पे। हम लोग ऊपर सोए हुए थे और नीचे जो हमारे कमरे बन रहे थे तो उनके सभी के जो भी अलमारियाँ रखी थी सभी के ताले तोड़ के और उसमें जो भी सोने चांदी के जेवरात वगैरह रखे थे वो सारे जो है निकाल के ले गए और नकदी भी रखी थी थोड़ी 40-50 हज़ार रुपये करीब में, वो भी अपने साथ ले गए। सभी कमरों के ताले, अलमारी के ताले टूटे मिले और सामान सारा बिखरा पड़ा था। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? सुबह 112 नंबर को हमने फ़ोन किया था जब भी,
तो पुलिस जब भी आ गई थी थोड़ी देर बाद में, और कोतवाल साहब भी आ गए थे, सीओ कैराना भी आ गए थे। तो उन्होंने मौका मुआयना भी किया यहाँ पे, और थोड़े जो इधर खेत वगैरह हैं वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत सामान जहाँ उन्होंने जो उसके सोने चांदी की जेवरात द्वारा जो निकाले डिब्बे खाली पड़े थे वो उठा के बरामद करके पुलिस यहाँ। क्या नाम है आपका? रीना सैनी। हाँ जी। रीना सैनी। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या मामला हुआ? जैसे मैं ऊपर से आई, यहाँ से आई तो मुझे यहाँ से खाली रेफर मिले, पर्स मिला बाथरूम में। और फिर मुझे यहाँ से देख के फिर ये अलमारी खुली मिली सामने, फिर मैं अंदर गई, अलमारी अंदर भी खुली पड़ी एकदम। मैंने बच्चों को फिर उठाया ऐसे, बस फिर इनको भी उठाया, बस सारों सब खुला पड़ा था ऐसे ही सब। यहाँ ये भी गेट खुला था, वे भी सब खुले पड़े थे गेट। कब की घटना है? मैं 4 बजे आई थी उठ के सुबह। क्या हुआ यहाँ पे? क्या चोरी? चोरी बस जो जेवरात थे सारे, जो नगद पैसा था वो सब ले गए, लौंग तक की नहीं छोड़ी है कुछ भी चीज़। आपने बस। आपने पुलिस को सूचना की थी? पुलिस आई थी? हाँ जी। कितना सामान चोरी हुआ लगता है? टोटल उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में बारिश होते ही क्षेत्र के किसानों में खुशियां बदल गई हैं। आपको बताते चले कि बारिश न होने के कारण किसानों की खेती सूखने लगी थी, जिससे किसान परेशान और हैरान हो गए थे, और खरीफ की फसलें बर्बाद होने लगी थी, जिससे किसान दुखी थे। लेकिन बारिश होने के कारण आज किसानों में एक अलग तरीके की खुशहाली फैल गई। मगर आज तेज हवा और बारिश होने से किसानों के चेहरे पर चमकने लगी खुशियां, जिससे किसानों ने कहा कि आज बारिश न होती तो हम लोगों की खेती बर्बाद हो जाती। बारिश होने से फसलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है वहां कृषि में ड्रिप सिंचाई जैसी विधियों का बहुत महत्व होता है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने शनिवार को कहा कि भारत हमेशा से एक करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है तथा उनके देश को जब भी उसकी जरूरत पड़ी तब नई दिल्ली से हर तरह की सहायता प्रदान की। उन्होंने मालदीव में 28 द्वीप क्षेत्रों में जलापूर्ति व सीवेज सुविधाओं शुरू किए जाने को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। भारत सरकार ने भारतीय एक्सिम बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा के तहत इन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोइज्जू से मुलाकात कर दोनों देशों की जनता और क्षेत्र के लाभ के लिए भारत मालदीव संबंधों के मजबूत बनाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई। मोइज्जू ने कहा कि इन परियोजनाओं से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कुल मिलाकर देश की समृद्धि में योगदान होगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मोइज्जू ने एक बार फिर मालदीव और भारत के बीच ऐतिहासिक एवं निकट संबंधों को मजबूत बनाने की अपने प्रशासक की प्रतिबद्धता दोहराई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद तालुके में 10 अगस्त शाम 6:04 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने एचडी कुमारस्वामी की धमकियों को निराधार बताया। तुंगभद्रा बांध का शिखर द्वार बह गया, अधिकारियों ने निचले इलाकों के निवासियों को आगाह किया। केरल में फिर से अलर्ट, आईएमडी ने जताई भारी बारिश की आशंका, जाने कैसा रहेगा अगले 3 दिनों का मौसम। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे, बलियावी ने वक्फ बोर्ड बिल पर दिया बड़ा बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।